साइंस पॉइंट वन पुनः आपका स्वागत है। कल अपन लोगों ने जो एक पटा की 89 के लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस 25 ही 25 सीट हार गई और फिर आपके शिवचंद्र माथुर को मुख्यमंत्री हटा करके और हरदेव जोशी को सीएम बनाया गया। और उसके बाद में आपके 90 में जो चुनाव हुए 90 के चुनाव में आपके भारतीय जनता पार्टी ने 200 में से 84 सीटें प्राप्त की, ठीक है ना। बाद में उपचुनाव वगैरह पीछे से हो जाती वो अलग बात है, लेकिन 84 85 है ना। और उसके बाद में दूसरा था जनता दल, ठीक है ना, जिसका चुनाव चिन्ह था चक्र। अब एग्जाम में पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी पूछ रहे हैं और पार्टियों की स्थापना कब हुई ये भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपके 54 सीट प्राप्त किए थे और ये जो कांग्रेस इसकी विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस को 51 सीट प्राप्त हुई थी। और आपके भैरव सिंह जी शेखावत साहब है वो सीएम बने दूसरी बार, कब 90 में। और जो इसके बाद में प्रोसेस होता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था किसको, पूनम चंद बिश्नोई को, पूनम चंद जी बिश्नोई। और आपको मालूम है कि 1967 में भी पूनम चंद जी बिश्नोई को क्या है प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया गया और उसके बाद में वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, फिर आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और अब प्रोटेम स्पीकर भी वापस बन गए हैं। प्रोटेम स्पीकर के दो काम हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। और इनके दो काम है, एक तो क्या करता है सदस्यों को शपथ दिलाता है, दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना, ठीक है। दो काम इसके हो गए, ये पूनम चंद जी बिश्नोई को। इसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए ना, विधानसभा के अध्यक्ष वो आपको बनाए गए थे आपका हरिशंकर भाबड़ा को, हरिशंकर जी भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा इसके अध्यक्ष है, भाबड़ा। और अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा था हरिशंकर जी भाबड़ा के बारे में, बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और एक उपाध्यक्ष इसमें दो बनाए गए थे, एक तो बनाया गया था आपके युद्धनाथ सिंह और दूसरा हीरा सिंह, दो लोगों को क्या बनाया गया था आपके उपाध्यक्ष बनाया था। इसमें क्या क्या इसके बाद में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी सरकार थी, उन्होंने मंडल आयोग लागू कर दिया और राम जन्मभूमि आंदोलन भी शुरू हो गया। और ऐसे करते करते आपके ये 91 में केंद्र में सरकार गिर गई और अब कैसे गिरी उसकी चर्चा उसमें करेंगे। ये काम यहाँ पे सारा काम होता रहा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि आते आते 92 में है ना, 92 की बात है, 6 दिसंबर आपको 92 की बात है। और इसमें बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। इसकी जांच के लिए लिबरान आयोग गठित किया गया था। ये एग्जाम में खूब पूछते हैं, इसकी जांच के लिए यूपीएससी वगैरह में सब में पूछते हैं, इसी जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, लिबरान आयोग गठित किया गया। मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि आर्टिकल 355, 356 और 365 पे क्या रिलेशन है। इसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे धार्मिक जो समूह थे ना उन पे पाबंदी लगाई केंद्र सरकार ने और राज्यों को निर्देश दिए कि वो उनको क्या करे, पूर्णतः पाबंदी लगाए, इनकी गतिविधियों को रोके। केंद्र का ऐसा मानना था कि राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए 15 दिसंबर 1952 15 दिसंबर 1952 को क्या कर दिया गया, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कब, 15 दिसंबर 1952 को। क्यों किया गया, पहला क्यों किया गया आपको बताया, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। दूसरा क्यों किया गया, भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई। और जनता पार्टी की सरकार का ये मानना था 1977 में कि केंद्र में चूंकि उनकी सरकार आ गई जनता पार्टी की, इसलिए राज्य सरकारें जो भी कांग्रेस की उन्होंने बहुमत खो दिया, जनमत खो दिया है। तो उन्होंने क्या किया, 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। वापस जनता पार्टी टूट जाती है और 1980 के मध्यावधि लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें कांग्रेस वापस आ जाती है। कांग्रेस ने भी वही प्रक्रिया अपनाई जो कि जनता पार्टी ने अपनाया और 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। तीसरी बार वहां लग गया, चौथी बार अब ये लगता है ये आपके 15 दिसंबर आपके यहां से 15 दिसंबर 1992 से शुरू होकर के दिसंबर 1993 तक रहता है, ठीक है। दिसंबर 6 दिसंबर है ऐसा कुछ है, दिसंबर
1900 आपके 93 तक, करीबन एक साल के आसपास सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ना रानी, वो क्या कौन सा था? अब 3 दिसंबर होगा, 3 दिसंबर तक है ना, 3 दिसंबर तक सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, करीबन एक साल से थोड़ा सा ही कम है, 12-13 दिन कम है। तो सबसे लंबे समय तक यही रहा था राष्ट्रपति शासन। किन परिस्थितियों में लागू हुआ आपको अभी बता दिया, ठीक है ना। और कौन राज्यपाल, राज्यपाल का दोबारा एक बार इसको देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये हो गया। और फिर आपका 1994 का, ये कौन सी विधानसभा थी 1990 में? कौन सा नंबर थी आप गिन लो, याद नहीं हो तो। 52, 57, 62, 67, 72, ठीक है, 77, 80 और इसके बाद 85 और 90। कौन सी हो गई? नवी है, नवी विधानसभा थी। फिर आपके 10वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं 1994 में, ठीक है। और 1994 में क्या होता है? 10वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसलिए भैरव सिंह जी क्या है? भैरव सिंह जी ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और पहले वाला कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। 1977 में सीएम बने थे वो, तब भी नहीं कर पाए और अभी भी नहीं कर पाए। फिर 1994 में क्या होता है? 10वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूं सभी में, इसमें विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें 200 है, ठीक है। और इसमें करीबन 95 के आसपास सीट मिली थी बीजेपी को। कब? 1994 का जब चुनाव हुआ। और कांग्रेस को 77-78 सीट मिली थी करीबन। और ये जो आपके निर्दलीय जो लोग थे, इन निर्दलियों की सहायता से इन्होंने क्या बनाई थी? सरकार बनाई थी भैरव सिंह जी ने। और ये भैरव सिंह जी की सरकार है 98 तक रही थी। ये जो भैरव सिंह जी का कार्यकाल है वो इन्होंने पूरा किया था। इस 90 में भी प्रोटोम स्पीकर कौन थे? पूनम चंद्र बिश्नोई थे। और इसमें भी प्रोटोम स्पीकर कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई, ठीक है। अध्यक्ष कौन बना ये ध्यान रखना आपको। अध्यक्ष अब भी हरिशंकर जी पाबड़ा, ठीक है। पाबड़ा जी अभी भी क्या है? अध्यक्ष है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अध्यक्ष यानी अगला अध्यक्ष चुनाव हो जाते हैं, अगला अध्यक्ष जब तक निर्वाचित होता है तब तक वो पद पर बने रहते हैं, ठीक है। भावड़ा अध्यक्ष बने रहे। फिर 95 के आसपास क्या, 94-95 में भावड़ा जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो विधानसभा अध्यक्ष पद से भावड़ा जी ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष बना दिएगा शांतिलाल सापुलोत को, ठीक है। फिर 98 के आसपास शांतिलाल सापुलोत को हटा करके उनको मंत्री बनाया गया है। और समर्था लाल मीणा को क्या बना दिया गया? विधानसभा अध्यक्ष बनाया दिया गया। और उपाध्यक्ष बनाया गया था, पहले समर्था लाल मीणा को उपाध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में ये आपके तारा भंडारी जो पहली महिला थी जो कि विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी। और अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी है? सुमित्रा सिंह, ठीक है। सीएम कौन है? आपके वसुंधरा जी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। और एक ये भी अपने को ध्यान रखना, प्रत्येक विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी ये पूछते हैं। और सबसे अधिक विधानसभा महिलाएं विधानसभा में कब पहुंची, कौन सी विधानसभा में। इसी प्रकार अपना लोकसभा में एक अपन टेबल बना देंगे पूरा का पूरा कि लोकसभा का और विधानसभा को दोनों को कंपेयर करते हुए, ठीक है। ये ध्यान रखना भी इसमें। अब ये हो गया, ये कब तक पहुंच गए अपन? 11वीं विधानसभा है ना, 10वीं विधानसभा पहुंच गया। अब ऐसे करते करते आपके ये आपको बताना चाहता हूं, जब 90 का चुनाव हो गया तो उसके बाद विपक्ष के नेता बनाया गया था हरदीप जोशी को। वो सीएम बनने की भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि बहुमत इनके पक्ष में था भैरव सिंह जी सीएम बने। और विपक्ष के नेता कौन बने? हरदीप जोशी। कुछ दिनों के बाद में परशुराम मदेना को विपक्ष का नेता बना दिया गया। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और 1998 में क्या हुआ? 98 के चुनाव हुए। 98 के चुनाव में भी 200 सीटें थी, ठीक है ना। 200 में से करीबन 153 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई। बाद में उपचुनाव हो गए, 100 कुछ में 3 में से 156 हो गई, वो अलग बात है। और आपके भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली थी उसमें, ठीक है। और उस समय प्रोटोम जो स्पीकर बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? आपके भैरव सिंह शेखावत। और बाद में भैरव सिंह जी शेखावत विपक्ष नेता भी बने, ठीक है। भैरव सिंह जी शेखावत 1980 से लगाकर 89 तक भी क्या रहे? 90 तो वहां विपक्ष नेता रहे। बीच में केदारनाथ जी थोड़े दिनों के लिए आ गए, तो बाकी केदारनाथ जी भी रहे दूसरी 85-90 तक, और भैरव सिंह जी भी रहे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और प्रोटोम स्पीकर किसको बनाया? भैरव सिंह जी को। और विपक्ष नेता भी रहे भैरव सिंह। बाद में भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति चुन लिए गए 2002 में, है ना। तो इसके बाद गुलाब चंद जी कटारिया को विपक्ष का नेता बनाया गया। ये बात समझ में आ गई नहीं आई?
और 98 का जो चुनाव था ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि प्रथम बार इसमें ईवीएम का उपयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ये कुछ नया थोड़े दिन पहले। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया? तो 98 का चुनाव। लेकिन पूरे राज्य में इसका उपयोग नहीं किया गया, कुछ गिने चुने क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कल अपन 98 और 2003, 2008 और 2013, 2018 तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।